खुशी कपूर का झलका दर्द। 8 साल की उम्र से लोग मुझे ट्रोल करने लगे थे। खुशी कपूर की फिल्म लवयापा जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। इस इंटरव्यू में उन्होंने इस फिल्म के साथ साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी बात की है। दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर की फिल्म लवयापा आगामी 7 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। खुशी की यह पहली थिएट्रिकल रिलीज होगी। इससे पहले वह OTT पर रिलीज हुई फिल्म आर्चिज में नजर आ चुकी हैं। इस फिल्म, उससे जुड़ी तैयारियों, प्यार, उनकी मां श्रीदेवी सहित कई पहलुओं पर उन्होंने बातचीत की है। उर्मिला कोरी से हुई बातचीत के प्रमुख अंश। लवयापा आपकी पहली फिल्म है जो थिएटर में रिलीज हो रही है, तो क्या नर्वस भी हैं? हाँ, मैं बहुत उत्साहित होने के साथ साथ नर्वस भी हूँ। पहली थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्म है। थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों के साथ उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जुड़ा रहता है। वैसे हमने बहुत मेहनत की है। अगर ये दर्शकों को भी दिख जाए तो मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी। थिएटर में फिल्में देखने का शुरुआती अनुभव क्या रहा है? जब मैं छोटी थी, हर फ्राइडे पूरा परिवार एक साथ फिल्में देखने जाया करते थे। वह मेरी खास याद है। हम लगभग हर नई फिल्म देखने जाया करते थे। आपकी फिल्म में रोमांटिक जॉनर भी है। आपकी पसंदीदा लव स्टोरी फिल्में कौन सी रही हैं? जाने तू या जाने और कुछ कुछ होता है मुझे बहुत पसंद है। अपनी मम्मी की कौन सी फिल्में पसंद रही हैं? मैं बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि हम उनकी फिल्में देखें। इस मामले में उन्हें झिझक होती थी कि कोई उनकी फिल्म देखे। मैं जाह्नवी अपना कमरा बंद करके उनकी फिल्में देखते थे। मेरी सबसे पसंदीदा फिल्में सदमा, मिस्टर इंडिया और चांदनी है। इनमें से किसी रीमेक फिल्म का हिस्सा बनना चाहेंगी? मैं उनका कुछ भी छू नहीं सकती हूँ। मैं अपनी खुद की फिल्म्स बनाऊंगी। मैं उनकी किसी भी रीमेक का हिस्सा चाहकर भी नहीं बन सकती हूँ। वह हिंदी सिनेमा की लीजेंड अभिनेत्री रही हैं। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में आमिर खान ने आपकी तुलना आपकी मां श्रीदेवी से की थी। आमिर सर बहुत स्वीट है, लेकिन ये तुलना एकदम गलत है। कब वह पल था जब लगा कि अभिनेत्री बनना है? सच कहूं तो ऐसा कभी कोई पल नहीं था। ये हमेशा से था कि एक्ट्रेस ही बनना है। मम्मी नहीं चाहती थी कि हम फिल्मों में जाएं, लेकिन अंदर से उन्हें भी पता था कि हम दोनों बहनें फिल्मों में ही जाएंगे। खाने के टेबल पर फिल्मों की बातें होती थी। पूरी फैमिली फिल्मों से है। हम अक्सर फिल्मों के सेट पर जाया करते थे। मैं स्कूल में भी थिएटर में ज़्यादा रुचि लेती थी। मुझे मैथ्स, साइंस नहीं समझता था, जिस वजह से मैंने न्यूयॉर्क में फिल्म्स का कोर्स किया, लेकिन जब मुंबई आई तो कोविड आ गया था। उसके बाद आर्चिज का ऑडिशन दिया, जिसके बाद 6 महीने तक एक्टिंग, डांसिंग और स्केटिंग का वर्कशॉप चला था। आर्चिज के बाद रिलीज हो रही लवयापा मेरी तीसरी फिल्म है जिसकी मैंने शूटिंग की है, हालांकि यह रिलीज दूसरी फिल्म से पहले हो रही है। क्या आपकी मां की लेगेसी आपको ज़्यादा प्रेशर दे रही है? यह मेरी पहली थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्म है, इसलिए अपनी मां और पिता की लेगेसी मुझे प्रेशर दे रही है, तो ऐसा नहीं है। वह हमेशा थी और हमेशा रहेगी, चाहे मैं 100 फिल्में भी कर लूं। मैं इतना जानती हूं कि मुझे अपना बेस्ट देना है। लवयापा की शूटिंग के मुश्किल पहलुओं में से क्या था? इस फिल्म की शूटिंग से जुड़े कई मुश्किल पहलू थे। मोबाइल इसका अहम हिस्सा है, तो कई मेरे शॉट्स मैंने जुनैद की वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते हुए ही शॉट दिए हैं। उसके लिए हमारे बहुत रिहर्सल हुए थे ताकि वीडियो को देखकर भी मैं परफेक्ट रिस्पॉन्स दे सकूं। इसके साथ ही फिल्म के गानों से जुड़ी डांसिंग आसान नहीं थी। दिसंबर में ही गाने शूट हुए हैं। हमारे पास रिहर्सल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था। मैं नेचुरल डांसर नहीं हूँ। मुझे प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है। प्रैक्टिस से ही मैं परफेक्ट होती हूँ। वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। फराह मैम और बॉस्को सीजन ने इसमें मेरी मदद की। फिल्मों के चुनाव को लेकर आप अपने घर में किसकी राय लेती हैं? जाह्नवी और मेरे डैड के बिना पूछे कुछ नहीं करती हूँ। फिल्म ही नहीं बल्कि मैं क्या कपड़े पहनूं, इस बारे में भी मैं उनसे ही राय लेती हूँ। कई बार फिल्म की शूटिंग के दौरान हम जैसा चाहते हैं वैसे चीज़ें नहीं होती हैं, तो भी मैं नर्वस हो जाती हूँ, तो मैं जाह्नवी और पापा को फ़ोन करती हूँ। वह मुझे गाइड करते हैं। युवा पीढ़ी सिचुएशनशिप, बेंचिंग, घोस्टिंग जैसे टर्म प्यार में इस्तेमाल करते हैं। आपकी क्या प्यार की परिभाषा है? हंसते हुए, सच कहूँ तो मैं ये टर्म नहीं जानती हूँ। हर दिन कुछ नया आ जाता है। मुझे लगता है कि प्यार एक एहसास है जो लोगों में हमेशा रहता था और रहेगा।
अब बस एक्स्ट्रा वर्ड्स या फ्रेजेस आए हैं। हमारी फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन इसमें बहुत सारे मौजूदा दौर के रिलेशनशिप इशू हाईलाइट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको आपके पार्टनर के साथ बात करते रहना चाहिए और हमेशा रियलिस्टिक वाले ही एक्सपेक्टेशन रखें। जुनैद को एक्टर के तौर पर किस तरह से परिभाषित करेगी? हम पहली बार ऑफिस में ही मिले थे। इससे पहले हम कभी नहीं मिले थे। हम दोनों ही बहुत शांत लोग हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। शुरुआत में डायरेक्टर और निर्माता घबरा गए कि ये दोनों बात ही नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी रिहर्सल शुरू हुई तो कंफर्ट शुरू हुआ। बानी और गुची बहुत ही लाउड लोग हैं, तो हमें प्रैक्टिस और रिहर्सल ने ही वो कंफर्ट दी कि हम किरदार में आ सके, क्योंकि मैं बानी जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर्दे पर उस किरदार को लाना ही एक चैलेंज था। फिल्म के ट्रेलर में आप अपने पार्टनर से अपना फ़ोन बदलती हैं, क्या रियल लाइफ में भी कर सकती हैं? हाँ, मुझे मेरे फ़ोन से उस तरह से लगाव नहीं है। मेरे सारे दोस्त मेरा पासवर्ड जानते हैं। हाँ, सुबह उठते ही मैं अपना फ़ोन चेक करती हूँ। सब काम फ़ोन पर ही रहता है, तो आप फ़ोन से पूरी तरह से दूरी नहीं बना सकते हैं। आपको लगातार उसको चेक करते रहना होता है। सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग पर आपकी क्या राय है? फिल्मों में आने से पहले मेरे लिए ट्रोलिंग थी। इंटरनेट पर हमेशा कुछ ना कुछ होते रहते थे। 7-8 साल की मेरी उम्र रही होगी, तब से लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। उस वक्त बहुत छोटी थी तो बुरा भी लगता था कि मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि लोग कहेंगे, लेकिन मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। एक लोगों को इम्प्रेशन है कि चूंकि मैं इंडस्ट्री से हूँ, तो मेरी फैमिली की वजह से सब मुझे मिलेगा और मैं ईमानदारी से काम नहीं करूँगी। मैं अब इन कमेंट्स पर ध्यान नहीं देती हूँ और मैं रिप्लाई करने में भी यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वह भी खबर बन जाती है और उस पर भी बहस शुरू हो जाती है। मुझे अपना बेस्ट देना है और खुद को हर फिल्म से बेहतर करना चाहती हूँ। बस यही मेरे हाथ में है। पैपराजी कल्चर को आप किस तरह से हैंडल करती हैं? ये उनका ब्रेड बटर है। वो बहुत स्वीट है और फनी बातें भी बोलते हैं, लेकिन चूंकि मैं नहीं हूँ, तो कई बार मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कैसे हैंडल करना है। मैं ऑकवर्ड भी महसूस करती हूँ कि क्या बोलूँ, तो मैं बस हाय, हेलो और थैंक यू बोलकर गाड़ी में बैठ जाती हूँ। क्या पैपराजी की वजह से हमेशा सुंदर दिखने का दबाव नहीं होता है? मुझे फैशन पसंद है, ड्रेसिंग अप होना पसंद है। मैं इस बात में बहुत रुचि लेती हूँ कि मुझे क्या पहनना है, कैसे दिखना है। इस बात को कहने के साथ मैं ये भी कहूँगी कि कभी कभी मुझे भी ट्रैक पैंट पर बाहर जाना है। मैं एक्ट्रेस हूँ तो मैं कुछ अलग नहीं करती हूँ। मैं घर पर कुर्ता और प्लाजो पैंट्स पहनती हूँ। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।